अब खाड़ी में धमाके करने जाएगी भारत की ब्रह्मोस। सऊदी अरब भारत के साथ करने वाला है ऐसी डील आज तक नहीं हुई। भारत को माला माल कर देगा सऊदी अरब। यूएई सऊदी को लेकर भारत करने वाला है मेगा डील। दोस्तों, भारत अरब देशों के साथ इन दिनों बड़ी दोस्ती बढ़ा रहा है। इसका कारण जो भी हो, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त यही चर्चा कर रही है कि अरब के जितने भी देश हैं वे भारत के साथ मेगा डील करते जा रहे हैं। भारत को कौड़ियों के भाव कच्चा तेल दिया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा भारत ने किस तरह से कतर के साथ $78 बिलियन की मेगा डील की थी, जो LNG गैस को लेकर थी। भारत बेहद कम कीमत पर कतर से गैस और कच्चा तेल खरीदने वाला है। कतर ने भारत के साथ डील करने से पहले भारत के 9 पूर्व नौसेना अधिकारियों को रिहा भी कर दिया था। अब हाल ही में UNSC में भारत के वीटो पावर और स्थायी सीट के लिए सऊदी अरब ने भारत का जबरदस्त समर्थन किया था और अमेरिका चीन को फटकार भी लगाई थी। सऊदी ने अमेरिका को लेकर कहा था कि वो गाजा में चल रही हिंसा को लेकर डबल गेम खेल रहा है। इतना ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी अबू धाबी में 14 फरवरी 2024 को पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया। कहने का मतलब ये कि भारत की अरब देशों से बॉन्डिंग अच्छी बन रही है। और दोस्तों, अब ये बॉन्डिंग नई ऊंचाइयों को छूने वाली है, क्योंकि भारत अब इन दोनों देशों को अपने देश की सबसे घातक मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस सौंपने वाला है। जी हां, भारत अब सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा और बताया जा रहा है कि ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डील में से एक हो सकती है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कर लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होगी सऊदी में। डील के बदले भारत होने वाला है मालामाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत और रूस ने एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जिसे खरीदने के लिए कई देश कतार में लगे हुए हैं। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस, जो कि एक क्रूज मिसाइल है और इसका निर्माण भारत में ही किया जाता है। भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण चीन सागर में चीन के दुश्मन फिलीपींस को बेच चुका है, लेकिन इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और अब खबर आई है कि सऊदी भी भारत से ये मिसाइल खरीदने वाला है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए सऊदी अरब भारत से बात कर रहा है और अगर ये डील हो जाती है तो ये ब्रह्मोस मिसाइल के आयात निर्यात को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी डील शामिल होगी। इधर इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस खरीद सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा भारत की ओर से वियतनाम को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और अन्य रक्षा सामान बेचने की पेशकश की गई है। बता दें कि भारत ने साल 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करने का टारगेट रखा है। लिहाजा अगर ब्रह्मोस मिसाइल की डील पक्की होती है तो भारत काफ़ी आसानी से अपने टारगेट को हासिल कर सकता है। जैसे जैसे नए देश ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल अपनी अविश्वसनीय यात्रा को और आगे बढ़ा रही है। बता दें कि भारत ने 1990 के दशक में क्रूज मिसाइलों की ज़रूरत महसूस की थी और इसके बाद से ही ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण को लेकर कोशिश शुरू कर दी गई। लेकिन जब खाड़ी युद्ध में क्रूज मिसाइलों को तैनात किया गया, उसके बाद दिल्ली ने तय किया कि देश की रक्षा के लिए क्रूज मिसाइल सिस्टम की तैनाती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद फरवरी 1998 में मॉस्को में तत्कालीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और तत्कालीन रूसी उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव के बीच एक अंतर सरकारी समझौते पर संयुक्त रूप से क्रूज मिसाइल के निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए गए। ब्रह्मोस नाम भारतीय ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों से लिया गया है। 1998 के समझौते के तहत ब्रह्मोस एरोस्पेस का निर्माण हुआ, जो DRDO और NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम था। इसका उद्देश्य सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का डिजाइन, विकास और निर्माण करना था। 12 जून 2001 को ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार ओडिशा के चांदीपुर में भूमि आधारित लॉन्चर से टेस्ट किया गया। तब से मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट बनाए जा चुके हैं और इसे कई बार अपग्रेड किया गया है। अभी ब्रह्मोस के नए वर्जन का निर्माण चल रहा है, जिसकी मारक क्षमता और स्पीड और भी ज्यादा होगी। कितनी खतरनाक मिसाइल है ब्रह्मोस। रफ्तार के आगे हार मान जाती है दुनिया की सारी मिसाइलें। दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मारक क्षमता 292 किलोमीटर है और इसके नए वेरिएंट की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक की जा रही है। इस मिसाइल में इतनी खूबियां हैं कि कई छोटे देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल फायदे का सौदा साबित हो रही है। भारत सरकार ने 2025 तक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर $5 बिलियन जुटाने का टारगेट रखा था, लेकिन उससे पहले ही इस ऑर्डर को पार करने की संभावना है। ब्रह्मोस का निर्माण हैदराबाद में हुआ है और इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस हैदराबाद में ही किया जाता है। साथ ही इसके क्रूशियल पार्ट रशियन हैं। इसमें लगा इंजन और रडार सिस्टम रूस का है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है।
ब्रह्मोस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट हैं और इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, किसी विमान से या फिर जमीन से या फिर किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट से फायर किया जा सकता है। यह मिसाइल रूस की P-800 ओकिन्स क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है और दुनिया में मौजूद चुनिंदा रडार सिस्टम ही इसे ट्रैक कर पाते हैं। पिछले साल नवंबर में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपने युद्धपोत से विस्तारित दूरी के ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। बता दें कि ब्रह्मोस दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका समेत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी लोकप्रियता हासिल कर रही है। कथित तौर पर पश्चिम एशिया के कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस की बढ़ती वैश्विक मांग के चलते भारतीय नौसेना के अनुभवी शेषाद्री वासन ने कहा कि ब्रह्मोस दुनिया का सुपरसोनिक तूफान है, क्योंकि एक बार जब ये मैक 3 की गति के साथ सुपरसोनिक मोड में चला जाता है तो दुश्मन को बचने के लिए बहुत कम वक्त देता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने हाल ही में खुलासा किया कि मिसाइल के ऑर्डर का पोर्टफोलियो $7 अरब के आंकड़े को छू चुका है। कंपनी के निर्यात निदेशक प्रवीण पाठक ने इस महीने की शुरुआत में रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो में कहा था कि ब्रह्मोस के ऑर्डर का पोर्टफोलियो पहले ही $7 अरब तक पहुंच गया है, जिसमें भारतीय और निर्यात दोनों ऑर्डर शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों के काम आती है। ब्रह्मोस 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम है और दुनिया के कोई भी रडार इसको पकड़ नहीं पाते। रडार ही नहीं, किसी भी मिसाइल डीएक्टिव प्रणाली को धोखा देने में ब्रह्मोस मिसाइल बेहद आगे है। इसको मार गिराना करीब असंभव ही माना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की टॉम हॉक से करीब दोगुनी रफ्तार से वार करने में सक्षम है। भारत सरकार ने अगले 10 साल में करीब 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का टारगेट रखा है और ब्रह्मोस मिसाइलों को रूस से लिए गए सुखोई विमानों में लगाया जाएगा। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए अवतार पर काम हो रहा है। यह NG यानी कि नेक्स्ट वर्जन होगा। पहले से ज्यादा हल्की और छोटी ये मिसाइल होगी, लेकिन दुश्मन पर इसकी मार अधिक पड़ेगी। इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स को 2025 तक ये मिलने की उम्मीद है। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम ही चल रहा है। शुरू में इसे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जा सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के GM एयर वर्जन ग्रुप कैप्टन M.K. श्रीवास्तव ने बताया कि हम प्रोजेक्ट पर पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। अब स्टेज पर आ गए हैं कि मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डिजाइन फाइनल हो चुका है। उम्मीद है कि इससे हम कई प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस मिसाइल में काफी यूनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अभी ब्रह्मोस NG के एयर वर्जन पर काम चल रहा है, यानी जो हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर टारगेट करेगी। इसके बाद जमीन से जमीन में मार करने वाली, शिप से जमीन पर मार करने वाली और शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का भी NG वर्जन तैयार होगा। ग्रुप कैप्टन श्रीवास्तव ने कहा कि हम करीब 300 किलोमीटर तक की रेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये इससे 3 किलोमीटर कम या ज्यादा हो सकती है। एक बार जमीनी टारगेट वाली मिसाइल तैयार हो गई तो शिप को टारगेट करने वाली मिसाइल बनाने में 10 से 12 महीने लगेंगे। भारत इसका निर्यात भी करेगा। दूसरी बात यह कि मिसाइल बेहद छोटी है और वजन में कम है, तो एक साथ 3 मिसाइल कैरी कर सकते हैं। तीनों मिसाइलों को अलग अलग टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इससे कई टारगेट हिट करने की क्षमता इससे बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस NG का वजन 1.6 टन होगा और उसकी लंबाई होगी 6 मीटर। लेकिन आपको बता दें कि पहले वर्जन की मिसाइल का वजन 3 टन है और इसकी 9 मीटर लंबाई है। भारत इस मिसाइल का खुद इस्तेमाल भी करेगा, उसका निर्यात भी करेगा। इसके लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर कई देशों से बातचीत भी चल रही है।